हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैप कंपटीशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी और साथ साथ उसके आरआरबी यानी कि रेलवे के इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जीके के प्रश्न जो कि हर बार किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो इस क्लास से मेरा वादा है कि कम से कम हर क्लास से एक प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न की बात करें तो पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? आम हो जाता है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अगर आपसे प्रश्न पूछे आम को फलों का राजा सॉरी फलों को राजा किसे कहा जाता है तो आम को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? आम को ही कहा जाता है। आइए दूसरे नंबर के प्रश्न पे। दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा आपसे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के अध्यक्ष आपको कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहले भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। कौन बने हैं भाई? ये पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं। कौन हो जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, अस्थायी बने थे। इनके पहले सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। ये एक अस्थायी सदस्य बने थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। वे भारत के पहले राष्ट्रपति जो बता चुके हैं, यानी कि वे मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। कब से कब रहे हैं तो इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद का धारण किया था। 1951 से 1962 तक, मतलब 2 पंचवर्षीय में इन्होंने राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O हो जाता है। क्या हो जाता है? H2O, जिसमें 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन होता है। अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? मोर हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाता है। 1963 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए 5वें नंबर के प्रश्न चलते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न आपका है क्या भाई? 5वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा कि पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, बताइए। पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इनिक है। क्या भाई? इनिक। पहला कंप्यूटर का नाम आपसे पूछा है तो क्या हो जाता है? इनिक हो जाता है। इनिक हो जाता है। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर की खोज किसने की थी तो चार्ल्स बैबेज ने की थी। कौन किया था भाई? चार्ल्स बैबेज नामक व्यक्ति की थी। कौन? चार्ल्स बैबेज नामक व्यक्ति ने कंप्यूटर की खोज की थी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है तो आपका यही है, इनिक। 6 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा भाई? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया भाई? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। 1965 से भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में कब दिए थे तो 1965 में जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान निर्माता कौन थे। तो संविधान निर्माता कौन थे भाई? तो संविधान निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा भी कहा है। 8वें नंबर का प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाता है, जिसकी क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 2,39,428 लगभग होता है। कितना? 2,39,428 होता है क्षेत्रफल इसका, वर्ग किलोमीटर हो जाता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। है सबसे बड़ा राज्य किस मामले में है तो आपका
क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? आइए 90वें नंबर का प्रश्न चलते थे। पहली जनगणना भारत में कब हुआ था? पहली जनगणना भारत में कब हुआ? तो पहली जनगणना 1872 में हुआ। अगर नियमित जनगणना जनगणना जैसे आप सभी को पता है 10 वर्ष में, सॉरी जी हाँ, 10 वर्ष में एक बार होती है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में जनगणना एक बार होती है। लेकिन अभी 2011 की जनगणना हुई है, 2021 में नहीं हुआ है। 2011 में हुआ था लेकिन 2021 में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण नहीं हुआ है, जो कि 2026 में होने वाला है। कब होगा? 2026 में होने वाला है। नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 से शुरू हुआ। कब से? 1881 से शुरू हुआ है। आइए 10वें नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। कौन बनाया भाई? शाहजहां ने बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल काला क्यों हो रहा है, बताइएगा। ताजमहल काला क्यों हो रहा है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ताजमहल काला क्यों हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्लास को लाइक भी कर दीजिए, अपना काम कर दीजिए भाई। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ऑनलाइन देख रहे हो आप, ऑनलाइन देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो या फिर लाइव देख रहे हो, तो अपना काम कर दीजिए भाई। आपका काम है क्लास को लाइक करना। क्या काम है? लाइक करना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है एशिया का? सॉरी, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप सभी को पता है कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी? 7 होती हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप बात कर रहा है तो एशिया रहता है। अगर सबसे छोटा महाद्वीप पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। विश्व जनसंख्या का 60% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो आपके एशिया में निवास करती है। कहाँ पे? एशिया में निवास करती है। आइए 12वें नंबर का प्रश्न चलते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है कि शतरंज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो शतरंज का आविष्कार आपका भारत में हुआ। कहाँ भाई? भारत में हुआ था। प्राचीन भारत में इसे क्या नाम से जानते हैं? तो चतुरंग नाम से जानते। किस नाम से? चतुरंग नाम से जाना जाता था। पुराने समय में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है, जो कि शतरंज के नाम से जाना जाता है। इसकी आविष्कार कौन किया था? भारत देश ने किया था। कौन किया? भारत देश ने ही किया था। चलते फिर 13वें नंबर का प्रश्न। 13वें नंबर का प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ यूनाइटेड फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? यानी संयुक्त महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब? 1945 में, जिसका मुख्यालय कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में। अगर यहीं से आपसे पूछे WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय बताइएगा। दोनों प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। WHO की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा बताइएगा? तो भारत का पहला उपग्रह आपका आर्यभट्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? आर्यभट्ट हो जाता है, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। 1975 में लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया? आर्यभट्ट उपग्रह भारत का पहला उपग्रह, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। हमने आपसे पूछा था WHO की स्थापना कब हुई थी? 1907 में होता है। कब भाई? 1907 में होता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो यानी कि मुख्यालय कहाँ हो जाता है? जिनेवा में। कहाँ भाई? जिनेवा में हो जाता है। 15वें नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। और चार्ल्स बेबेज ही एनालिटिक इंजन के निर्माता भी हैं। क्या है? एनालिटिक इंजन के निर्माता कौन है अगर आपसे पूछे तो चार्ल्स बेबेज होते हैं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक, यानी कि कंप्यूटर की खोज भी इन्हीं ने की थी। 16वें नंबर का प्रश्न है कि जनगणमन के लेखक कौन है? तो जनगणमन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 1911 में पहली बार गाया गया था, वो भी कहाँ पे? 1911 में पहली बार गाया था कांग्रेस की
कहाँ गाया था? कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1911 में। विश्वेश्वरैया उसके अध्यक्ष होते हैं उस समय। 1911 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? विश्वेश्वरैया नामक व्यक्ति एक होते हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में पहली बार जनगण मन गाया गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे। कौन बात थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रश्न 18 आता है कि रक्त लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन आपका रक्त की मदद से पूरे शरीर में किसका संवहन करता है? यानी कि ऑक्सीजन का संवहन करता है। किसका? ऑक्सीजन का। इसमें लौह तत्व पाया जाता है। रक्त में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो लौह तत्व पाए जाते हैं। सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाता है। कौन हो जाता है भाई? बुध। इसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मरकरी के नाम से भी जानते हैं। यह सूर्य के सबसे निकटतम का तारा है। सूर्य का सबसे निकटतम का तारा है कौन सा भाई? बुध हो जाता है। 20वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मंत्री 1966 में बनी थी। कब बनी? पहली प्रधानमंत्री कब बनी? 1966 में बनी थी। वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि 1966 में बनी थी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? हॉकी होता है। 8 बार हॉकी से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुका है। हॉकी 8 बार ओलंपिक से स्वर्ण पदक जीत चुका है। हॉकी खेल से भारतीय खिलाड़ी 8 बार ओलंपिक से स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाती है। कौन सा भाई? माउंट एवरेस्ट हो जाता है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 8,800, जिसकी ऊंचाई 8,885.6 है। 8,800 मीटर है। इसे चीन में सागर माथा के नाम से जाता है। इसे चीन में सागर माथा के नाम से भी पुकारा जाता है। माउंट एवरेस्ट को चीन में सागर माथा के नाम से पुकारा जाता है। यह चोटी एथिल सागर से उत्पन्न हुई। किससे? एथिल सागर से उत्पन्न हुई। मतलब इसके पहले वहाँ पर क्या था? एथिल नाम का एक सागर था बहुत बड़ा, उसी में से इस चोटी का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण का रचयिता आपके महर्षि वाल्मीकि जी हैं। कौन? महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण को किस भाषा में लिखा था? तो पूछे आपसे रामायण को महर्षि वाल्मीकि किस भाषा में लिखे थे? तो संस्कृत भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे थे। यह पहला महाकाव्य भी था संस्कृत का। रामायण संस्कृत का पहला महाकाव्य भी था। उसके बाद 24वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है बताइएगा? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान अगर आपसे पूछे कहाँ पर स्थित, तो अंडमान निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। कौन? मध्य अंडमान। 25वें नंबर का प्रश्न है कि न्याय की देवी का नाम क्या है? न्याय की देवी का नाम क्या है? न्याय की देवी का नाम किसे कहा जाता है? तो जस्टिस को कहा जाता है। आंखों पर पट्टी बंधी होती है, इसका प्रतीक चिन्ह है। एक आदमी होगा जिसकी आंखों पर क्या लगी होगी? पट्टी लगी होगी। आंखों पर पट्टी लगी होगी, ऐसा इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। जिसे भारत में न्याय के देवी के नाम से जानते हैं, उसे जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश को माना जाता है। न्यायाधीश को माना जाता है। न्यायाधीश को माना जाता है। आइए 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में एशियाई खेल पहली बार कब हुए थे? तो भारत में एशियाई खेल पहली बार 1951 में हुआ था। कब? 1951 में, जो कि भारत का एशियाई खेल पहली बार 1951 में हुआ। यह भारत का सबसे बड़ा खेल समारोह है।
भारत का सबसे बड़ा खेल समारोह जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नंबर 27, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ भाई? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है, जिसमें बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है, यानी बौद्ध कला से संबंधित में चित्रकारिता मिलती है। क्या मिलती है भाई? चित्रकारिता मिलती है। किस संस्कृति से संबंधित? बौद्ध कला। बौद्ध कला से संबंधित इसमें चित्रकारिता मिलती है। किसमें? अजंता की गुफाओं में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 28, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? बताते रहिए। उसके बाद हम पूछ लेते हैं उससे पहले, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बताइएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बताइएगा। तो रेडियो का आविष्कार 1909 में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता मार्कोनी जी ने की थी। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? अगर आपसे पूछे तो मैडम क्यूरी की थी। कौन? मैडम क्यूरी ने की थी। इन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए 29वें नंबर का प्रश्न चलता है, संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? संसद भवन यानी कि पुराने संसद भवन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पुराने संसद भवन की डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। कौन? एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने किया था, जिसका उद्घाटन 1927 में किया गया। कब? 1927 में उद्घाटन किया गया था। अभी 30वें नंबर का प्रश्न चलते हैं कि ट्रैफिक लाइट का आविष्कार किसने किया था? जॉन पी नाइट ने की। कौन की भाई? जॉन पी नाइट। जॉन पी नाइट ने ट्रैफिक लाइट का आविष्कार किया था। तो मित्रों, जिसका आविष्कार ने पहली बार कहाँ किया? लंदन में प्रयोग किया गया। कहाँ प्रयोग किया गया? ट्रैफिक लाइट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? आपसे पूछे 1868 में। इसका आविष्कार जॉन पी लाइट ने किया था। कौन की भाई? जॉन पी नाइट ने किया था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप अपना काम पूरा कर दीजिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर भी करना है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है? चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है। यह क्लास आपको ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ NTPC, उसके बाद SSC के CGL, CHSL, कोई भी SSC का एग्जाम हो, CPS, SSGD के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास को लेते रहिएगा। आप 10 से 15 मिनट में 30 प्रश्न सीखेंगे, जिसमें से हर एक परीक्षा में एक प्रश्न आने की उम्मीद होती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।